Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI registered research analyst. So before starting this video, these are the standard warning and disclaimers. तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बैंकिंग स्टॉक्स की जो 20 साल से भी ऊपर कुछ उसमें से कुछ स्टॉक 20 साल से ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, कुछ 15-18 साल से इस तरह से कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या जो बैंकिंग PSU बैंक्स हैं जैसे बहुत बड़ी रैली देखने को मिल रही है और क्या यहाँ से ये रैली फर्दर कंटिन्यू हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो निफ्टी PSU बैंक है क्या इसकी जो वैल्यूएशन क्या है जिसके बेस पे हम थोड़ा सा ये आइडिया ले सकेंगे क्या यहाँ से और फर्दर रैली देखने को मिल सकती है। तो चलिए, तो अभी जो निफ्टी PSU की जो पी चल रही है अभी 9 के आसपास है, ठीक है, और प्राइस टू बुक इज 1.5 और डिविडेंड यील्ड चल रही है आपकी 2.09% के आसपास। तो ये हमारा अभी का वैल्यूएशन है। तो इसको हम देखेंगे कि हिस्टोरिकली क्या वैल्यूएशन रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम 10 साल का एक चार्ट निकालें यहाँ पे निफ्टी PSU बैंक का, तो वहाँ पे इसकी जो पी आती है यहाँ पे एक हाई देखने को मिल रहा है आपको नियर अबाउट ये 10-11 के आसपास इसका हाई बनता है यहाँ पे। ये अगर मैं फुल टाइम चार्ट इसका निकालूँ तो ये 2015 में भी 11-12 के आसपास, यहाँ भी 11-12, तो यहाँ पे आके टॉप बनाता है। अब हमें देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे 9 के आसपास है तो 10-20% की रैली तो ये इस हिसाब से बन सकती है। देखते हैं क्या इससे भी जो नए हाई बनाएगा वो अभी देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मीडियन जो पी है इसकी 10 साल की वो 9 के आसपास है। हमने देखा कि जैसे थोड़ा सा उससे बिल्कुल एग्जैक्टली नियर अबाउट वहीं पे ट्रेड कर रहा है हिस्टोरिकल पी के आसपास। तो अब दूसरे एंगल से देखते हैं इसके दूसरे पैरामीटर, इसके प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो मीडियन 1.5 की और 1.2 की, और अभी करंटली 1.5 चल रहा है। और हिस्टोरिकली जो हाईज है दीज आर 2 पॉइंट समथिंग के आसपास इसके हिस्टोरिकल हाई है, ठीक है, 2.5 के आसपास का हाई है। और रिसेंट हाई अगर देखें तो एक इसने बनाया था अभी 1.7 के आसपास का। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.7 और अभी 1.9 और 1.5, तो यहाँ से भी 20% के आसपास की में भी एक हिसाब से भी मार्जिन अभी बाकी है। अब नया हाई इससे ऊपर बनेगा या नहीं बनेगा वो अभी देखना पड़ेगा। मीडियन जो है इसकी जो वैल्यू है दैट इज़ 1.1 से थोड़ा ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। और अभी जो तीसरा पैरामीटर है दैट इज़ डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो लो है दैट इज़ 1.9 का मीडियन है, 1.4 का लो है। अब मीडियन से अभी तो करंटली ये 2 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो मार्जिन है दैट इज 1.4, तो नीचे जाएगा तो वैल्यूएशन मतलब कि ये महंगा, ये डिविडेंड यील्ड को हमें दूसरा इन्वर्स तरह देखना पड़ता है। मतलब कि जितनी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी तो डिविडेंड यील्ड नीचे गिरती जाएगी। तो नीचे कहाँ तक बॉटम इसका बन सकता है 1.4, तो करंटली ये अभी 2 के आसपास है। तो यहाँ से भी 20-30% का एक मार्जिन, तो तीनों को मिला के अगर हम एवरेज निकालें तो 20 से 30% का एक मार्जिन है। अब इससे फर्दर वैल्यूएशन और हायर मिलेंगे वो अभी हम उसके बारे में बोलना मुश्किल है, बट मार्जिन यहाँ पे 20-30% का मान के चल सकते हैं। तो ये अभी तो अब एक तरह से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ से बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। अगर आप इसका प्राइस चार्ट देखेंगे तो एक काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक ऑलरेडी बड़ी तेजी हो चुकी है। ये इतना लंबा कंसोलिडेशन था यहाँ पे, जैसे ये 2010 से लेके, तो ये आपका यहाँ से ब्रेकआउट आया था अभी 23 में। तो 2 साल में ये आपका इंडेक्स 5000 से नियर अबाउट 10,000 तक का लेवल ये टच कर चुका है, डबल हो चुका है। तो अब बड़ी रैली निकल चुकी है। अब एक लास्ट लेग ऑफ रैली 20-30-40% का वो देखना पड़ेगा कि कैसे वो प्ले आउट होती है। तो अब हम थोड़े से चार्ट देख लेते हैं, और जहाँ पे क्या होता है कई बार जो लास्ट मोमेंट में ना जो स्टॉक रह जाते हैं उस सेक्टर के, तो शायद उनमें मूवमेंट देखने को मिलती है। तो हम अब देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक है अभी भी जो अपने मल्टी ईयर हाई से और मल्टी ईयर कंसोलिडेशन में ही अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ स्टॉक हैं जो हमने बैंकिंग सेक्टर से निकाले। उसमें कुछ अदर देन PSUs भी हो सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे PSUs ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टॉक अगर यहाँ पे आ रहा है दैट इज़ यूनियन बैंक का आ रहा है। तो अगर आप इसका ये पुराना हाई यहाँ से निकाल के देखेंगे तो आपको नज़र आएगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, जस्ट मिनट। तो यहाँ पे ये दिस इज के 2008 का लेवल, तो 18 साल का उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ओके, तो ये हमारा यूनियन बैंक। ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इनकी वैल्यूएशन आप यहाँ से स्क्रीनर में जाके आप चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की। तो ये आप जैसे बैंकिंग सेक्टर का पूरा खोल लेंगे
तो एक आध बैंक का मैं आपको समझा देता हूँ, आप इनको भी सेम जैसे हमने बैंक निफ्टी की स्टडी किया तो इसी तरह से इंडिविजुअल स्टॉक्स का भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे इनकी पी है और आपका प्राइस टू बुक आप देख सकते हैं 1.1 है और डिविडेंड यील्ड है, और इनको अपना पूरे सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं। हिस्टोरिकली हम हिस्टोरिकल भी देख सकते हैं, जैसे हमने अभी बात की हिस्टोरिकल इसका जो वैल्यूएशन है 10 साल का पी के हिसाब से 6.8 और अभी ये 7 पॉइंट समथिंग के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसका जो दिस वन प्राइस टू बुक जो चल रहा है दैट इज़ 1.2 और इसका हाईएस्ट नियर अबाउट 1.34 के आसपास है। तो मार्जिन अब ज़्यादा नहीं बचा है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये यूनियन बैंक का भी हम देख रहे थे, तो इसी तरह से आप बाकी बैंक का चेक करिए। तो कभी लगता है कि यार अभी तो बहुत सस्ते हैं 7 की 8 की पी पे, बट मेजर जब प्ले आउट हो चुकी होती है स्टोरी तो जो स्टॉक रह जाते हैं वो रह जाते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी स्टॉक को चलना है, जो चल निकल गए तो दैट इज़ ओके। तो अभी अगर तो यहाँ से 40-50% चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग में भी छोटे बैंक्स जो हैं शायद उनमें थोड़ी सी उससे भी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब यहाँ से ये नहीं मैं बोल रहा कि यार मेरे कहने पे आप बेच दो या बाय कर लो सेल कर लो, कुछ ऐसी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक इसमें हम देखेंगे यूनियन बैंक के बाद दैट इज़ पीएनबी। तो पीएनबी का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी भी ये अपने वही 18 ईयर के कंसोलिडेशन के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो सिमिलरली लाइक जैसे यूनियन बैंक का हमने देखा तो यहाँ पे उस लेवल से नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था, इसकी भी आप वैल्यूएशन और बाकी सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं अपने स्क्रीनर पे जाके। तो अगर कैनरा बैंक का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे भी ये एक अपने अब जो पीएनबी का चार्ट हमने देखा था या यूनियन बैंक का चार्ट देखा था तो वो अपने हाई से अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका जो हाई है तो यहाँ पे है दैट इज़ 423 और करंट प्राइस इज़ बिलो 200, तो 50% अभी भी डाउन है। और जो हमारा दैट इज़ पीएनबी का हमने चार्ट देखा दैट इज़ आल्सो डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 277 और ये 50% से भी ज़्यादा अभी डाउन पे ट्रेड कर रहा है। और कुछ स्टॉक जो ऐसे हैं जैसे कैनरा बैंक है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे भी 15 साल का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के आसपास है, बट ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे सेटअप उनसे कंपैरेटिवली बेटर है, थोड़ा सा आप ये समझ सकते हैं। और जैसे आईडीबीआई बैंक है तो ये शायद सरकारी बैंक ही आई थिंक इसका स्टेक ओके। तो अब इसमें भी क्या है देखिए, ये भी कितने सालों का कंसोलिडेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस वन ये इसका जो हाई ये लेवल है 2005। तो ये स्टॉक एक ऐसा जो 20 साल से भी अपने ज़्यादा का कंसोलिडेशन यहाँ पे देख रहा है। यहाँ पे देखिए 2005 में जो प्राइस थे उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक का जो कंसोलिडेशन है 20 साल से भी ज़्यादा है और ऑल टाइम हाई 200 से भी नीचे ट्रेड कर रहा है ये। तो दिस वन ये हमारा एक स्टॉक था जो 20 साल से भी ज़्यादा के कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। अब बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ आल्सो 18 ईयर्स कंसोलिडेशन और अपने हाई 588 600 से आपका 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से मे भी अभी शायद तेजी अभी पेंडिंग है, मे बी दैट 30-40% की ट्रेड जो मार्जिन एक अभी बचा है शायद कुछ जब तेजी में नए वैल्यूएशन हाई वैल्यूएशन भी एक बना सकता है। तो दिस इज ऐसा कोई अब हम प्रोजेक्शन नहीं कर सकते कितनी वैल्यूएशन पे ट्रेड होगा, बट हम एक हिस्टोरिकली मार्जिन के हिसाब से थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक अभी स्टिल हमारा ये 2004 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इसका जो ऑल टाइम हाई दैट इज़ 224, तो अभी ये 35 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब किस स्टॉक में मूवमेंट आएगी, अब मैं तो प्रेफर करूँगा कि जहाँ पे आपको चार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जैसे कैनरा बैंक का जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे महाराष्ट्र बैंक है। आप थोड़े बहुत फंडामेंटल भी साथ में लेके चलिए, तो जहाँ पे आपको फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग लगते हैं उन बैंक्स में जाइए। और ये देखिए ये आपका 2007 ये भी 18 ईयर से ज़्यादा का कंसोलिडेशन यहाँ पे और उससे भी नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने हाई 95 से भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र बैंक एंड डीसीबी बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है वैसे। तो ये भी आप देखिए कि इसमें भी कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तेज़ी अभी नहीं आई है। तो यहाँ 170 के लेवल से आसपास थोड़ा उसके आसपास से ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ भी ये देखिए 2007, तो इसमें भी 18 ईयर का एक कंसोलिडेशन है। ये देखिए यहाँ पे इसका जो लेवल था उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो यहाँ भी एक लंबा कंसोलिडेशन, इसके भी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो ये भी आप देख सकते हैं। एंड J&K बैंक जो हमारा एक लास्ट एक बैंकिंग स्टॉक आज की लिस्ट में,
तो ये भी आप एक देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लंबा कंसोलिडेशन है, यहाँ से 10 साल से ऊपर का कंसोलिडेशन यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, 10-12 साल का। तो ये सारे जो स्टॉक हैं बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक, हमने ये सोचा कि ये एक आइडिया की बैंकिंग स्टॉक को कवर किया जाए कि जैसे अभी ये इंडेक्स अच्छा कर रहा है और मे भी एक लास्ट लेग ऑफ रैली यहाँ पे शायद पेंडिंग हो, तो आप उन स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकें कि जहाँ पे शायद लंबा कंसोलिडेशन है, अभी भी मार्जिन अभी बाकी है, तो यहाँ से आप अपने लिए कुछ निकाल सकते हैं। हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी पोजीशन। सो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बैंकिंग स्टॉक डिस्कस किए जो काफ़ी लंबे साल कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।